एक अदद नौकरी का सपना हम सबकी आंखों में रहता है। अच्छी नौकरी पर भविष्य निर्भर करता है। जिंदगी के हसीन सपने एक अदद नौकरी से जुड़े हैं। नौकरी के लिए आप और हम दिन रात मेहनत करते हैं, डिग्रियां हासिल करते हैं, लेकिन ये आप भी जानते हैं कि मौजूदा दौर में नौकरी मिलना आसान नहीं। आपको नौकरी की गारंटी कोई नहीं दे सकता, लेकिन अगर कोई गारंटी दे रहा है तो जरा संभल कर, क्योंकि चंद रुपयों के खातिर कुछ लोगों ने फरेब की फैक्ट्रियां खोल रखी हैं। सफेद लिबास पहने ये लोग सैकड़ों जरूरतमंदों, बेरोजगारों के सपनों को चकनाचूर कर रहे हैं, उनके अरमानों को कुचल रहे हैं, उनके भविष्य, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे फरेबियों से बेरोजगारों को बचाने के लिए जी संगम ने मुहिम छेड़ी। नौकरी के नाम पर देश भर में प्लेसमेंट एजेंसियों और कंसल्टेंट सर्विसेज का जाल बिछा हुआ है। हम ये नहीं कहते कि सारी प्लेसमेंट एजेंसियां फर्जीवाड़ा करती हैं, लेकिन जालसाजों का एक बड़ा रैकेट पूरे देश में फैला हुआ है। इसलिए अगर कोई प्लेसमेंट एजेंसी आपको मोटी सैलरी का ऑफर देती है, बड़े बड़े वादे करती है, तो जरा संभल कर, कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी के जाल में फंस जाएं और मेहनत की कमाई लुटा बैठें। एक अदद नौकरी की तलाश, नौकरी से जुड़े जिंदगी के सपने, नौकरी से जुड़े तरक्की के अरमान, लेकिन जालसाजों से जरा बचिए, कहीं आपके साथ धोखा न हो जाए। ये सवाल उन तमाम युवाओं की जिंदगी से जुड़े हैं जिन्हें एक अदद नौकरी की तलाश है। बेरोजगारी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर होता है। कई बार नौकरी पाने की जल्दबाजी में आप चूक कर बैठते हैं, जालसाजों के चक्कर में फंस जाते हैं। दरअसल ये सब जानते हैं कि कोई किसी को नौकरी की गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि हर नौकरी के लिए अलग अलग योग्यता की जरूरत होती है, और जब जॉब मार्केट की स्थिति अच्छी नहीं हो तो हर किसी को नौकरी मिल भी नहीं सकती। मौजूदा दौर में आपको नौकरी दिलाने का वादा और दावा करती सैकड़ों प्लेसमेंट एजेंसियां बाजार में सक्रिय हैं। ये तमाम एजेंसियां आपको आकर्षक ऑफर देती हैं, मोटी सैलरी, सुविधाओं के हसीन ख्वाब दिखाती है, लेकिन जिस तरह हाल ही में नोएडा के सेक्टर 8 में फिसेंस इलेक्ट्रिक कॉर्प नाम की कंपनी दर्जनों बेरोजगारों के साथ ठगी करके फरार हो गई, उसी तरह बड़ी संख्या में धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। दरअसल प्लेसमेंट एजेंसियों की वादों की लिस्ट में बहुत सी ऐसी शर्तें होती हैं जिन्हें पढ़े बिना आप फंस सकते हैं। कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि 3 महीने की सैलरी ले लेने के बाद प्लेसमेंट एजेंसी अपनी जिम्मेदारी खत्म कर लेती है। ऐसे में जिसे नौकरी मिली है उसका भविष्य अधर में फंस जाता है। खास बात यह है कि बहुत सी ऐसी एजेंसियां अपना ऑफिस तक नहीं खोलती, ऑनलाइन और यहां तक कि महज मोबाइल फोन पर भी ये ऑपरेट होती हैं। ऐसे में इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि अब कुछ संस्थानों ने नया तरीका ढूंढ निकाला है। जॉब गारंटी की बजाय जॉब असिस्टेंस का विज्ञापन देना स्टार्ट कर दिया। लिहाजा जरा संभल कर इस तरह की एजेंसियों के साथ डील करें। हालांकि कुछ मामलों में कंज्यूमर कोर्ट या किसी और न्यायालय में मामला पहुंचने पर उस इंस्टीट्यूट या प्लेसमेंट एजेंसी को पैसे वापस करने पड़ जाते हैं, हर्जाना भी देना पड़ जाता है, लेकिन हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता कि उसका पैसा वापस मिल पाए। नौकरी के लिए आप हर जिले में बने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। साथ ही किसी प्लेसमेंट एजेंसी के पास अप्लाई करने से पहले पूरी पड़ताल जरूर कर लें। मेहनत, लगन और हौसलों से आपके सारे सपने सच होंगे, अच्छी नौकरी भी मिलेगी, बस जरा सी सावधानी बरतने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नोएडा में नौकरी के नाम पर ठगी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला सामने आया है सेक्टर 8 से। यहां फिसेंस इलेक्ट्रिक कॉर्प नाम की कंपनी ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर 250 लोगों से 30-30 हजार रुपए ठग लिए। नौकरी नहीं मिलने के बाद पीड़ित युवकों ने सेक्टर 20 थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन अब तक इस ठगी का मास्टरमाइंड पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नोएडा में इधर जो प्लेसमेंट कंपनियां हैं जो लोगों को
डिमांड करने पर जॉब उपलब्ध कराती है। उस तरह की कंपनियों में कुछ इधर शिकायतें ज़्यादा आने लगी हैं और उनके द्वारा पैसा लेकर जो है वो चीट किया जा रहा है। इस संबंध में जो भी हमारे पास शिकायत आती है उसमें तत्काल मुकदमा दर्ज करके उसमें कार्रवाई की जाती है और लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाता है। नोएडा जैसे हाईटेक शहर में अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो नौजवान यहाँ पहुंचते हैं वो कई बार ठगी का शिकार हो जाते हैं। ऐसा ही मामला नोएडा के सेक्टर 8 में सामने आया, जहां एक कंपनी ने, प्लेसमेंट कंपनी ने कुछ लोगों से नौकरी लगाने के नाम पर 30-30 हजार रुपया ले लिया। फिलहाल पुलिस में मामला तो दर्ज इन लोगों ने करा दिया है, लेकिन अभी तक जो मेन आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जो पीड़ित है इस मामले के वो हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानते हैं किस तरीके से आपके साथ पैसा ठगा गया, क्या हुआ था। सर ऐसा है कि कंपनी की वेबसाइट पे हम लोगों ने रेज्यूमे पोस्ट किया और कंपनी की तरफ से ये कहा गया कि 3 मंथ की ट्रेनिंग पीरियड के दौरान हम लोगों को 12,000 का स्टाइपेंड दिया जाएगा और उसके बाद 18,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से दिए जाएंगे। और इनके लिए उन्होंने सिक्योरिटी अमाउंट के रूप में 30,000 रुपए सारे लड़कों से मांग की थी और लगभग तकरीबन 250-300 लड़के हैं सर। और सबसे उन्होंने पैसा लिया और जब ज्वाइनिंग देने की बारी आई तो वो डेट आगे पे आगे बढ़ाते चले गए और जिन लोगों ने पैसा वापस करने की मांग की उन्हें जो चेक इशू कर दिया गया सर, वो चेक भी बाउंस होते जा रहा है सर। और इसी को लेके हम लोगों ने यहाँ थाने में शिकायत दर्ज करवाई है सर और 2 आरोपी अभी तक गिरफ्त में है सर और जो मुख्य आरोपी है जो बजाज, वो गिरफ्त से बाहर है। और हम लोगों को ये भी मालूम चला है सर कि ये जो कंपनी के ऑनर हैं ये 2 अलग अलग और कंपनी यहाँ पे चल रही है जो शायद अवाया टेक्नोलॉजी है और एक विंसन्स इलेक्ट्रिक। आपको क्या लगता है जो जिस तरीके से इन्होंने ठगी की, कितने लोग होंगे और पुलिस की कार्रवाई क्या ठीक चल रही है? पुलिस की कार्रवाई तो ठीक से तरह से नहीं चल रही है, अगर होती तो शायद अभी हम लोग को तो ऐसा नहीं झेलना पड़ता। मतलब पैसा आपका चला गया, नौकरी नहीं मिली है, ऊपर से अधिकारियों के आप चक्कर काट रहे हैं, तो किस तरीके की मतलब गुहार लगाने अधिकारी क्या आश्वासन दे रहे हैं आपको? आप लोग 2-3 दिन रुक जाओ, 2-3 दिन में हो सकता है कि मुख्य आरोपी पकड़ा जाए, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अभी तक उन लोगों के अंदर ऐसा कुछ भी मतलब ऐसा नहीं दिख रहा है जो हम लोगों को कुछ अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। इन लोगों का कहना है कि तमाम तरीके की और भी इस तरीके की फर्जी कंपनियां जो धोखा करने वाले लोग हैं, इस तरीके से इन लोगों के साथ ठगी करने वाले लोग हैं, उनके द्वारा और भी कंपनियां चलाई जा रही हैं, मगर अभी तक पुलिस जो मेन आरोपी हैं इस तरीके से ठगी करने के पीछे उन तक नहीं पहुंच पाई है, जिसके चलते इस तरीके के जो ठग हैं, लोगों से पैसा ऐंठते हैं नौकरी के नाम पर, उन लोगों के मंसूबे बढ़ते जा रहे हैं। अमित चौधरी, जी मीडिया, नोएडा। अमित चौधरी हमारा संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, ये बताइए कि इस मामले में पुलिस ने अब तक क्या किया है और क्या पुलिस इस बात को लेकर चिंतित है कि इस तरह की और भी कंपनियां हैं, उनकी पहचान करना जरूरी है? देखिए, पुलिस अधिकारियों से हमारी इस मामले में बात हुई और इससे पहले भी कई बार बात होती रही, क्योंकि नोएडा में जो बाहर से आने वाले लोग हैं, यहाँ इंडस्ट्री को देखकर लगातार यहाँ नौकरी की तलाश में लोग आते हैं और ऐसे लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं। पुलिस अधिकारी खुद कैमरे पे इस बात को कबूल करते नजर आए कि हाँ, इस तरीके के मामले यहाँ बढ़ रहे हैं, लेकिन उसको लेकर पुलिस की रणनीति क्या है इस तरीके की रोकथाम करने के लिए, या जिला प्रशासन, डीएम है, सिटी मजिस्ट्रेट है, उन लोगों ने किस तरीके के दिशा निर्देश दिए गए हैं, ये चीज नहीं बता पा रहे हैं अधिकारी। और लगातार लोग इस तरीके के जो भी लोग हैं जो अपने जाल में, जो नौजवान यहाँ नौकरी की तलाश में आते हैं, उनको फंसा लेते हैं। कई कंपनियां ऐसी भी नहीं आज से पहले जहां कई महीने नौकरी कराने के बाद उन लोगों को सैलरी नहीं दी गई और जो उस कंपनी के मालिक थे वो वहां से छोड़कर फरार हो गए। तोड़फोड़ भी कंपनियों में हुई, बावजूद उसके अभी भी अगर नोएडा पुलिस या प्रशासन की बात की जाए तो कोई ठोस कदम इस तरीके के जो जालसाज हैं उनके ऊपर नहीं कसा गया है। पुलिस इस मामले में भी रटाया जवान जो जवाब है वो देती हुई नजर आई कि हमने एफआईआर दर्ज कर ली है। जो 2 लोग इस मामले में गिरफ्तार करने की पुलिस बात कर रही है वो एम्प्लॉय बताए जा रहे हैं, जो हमें सूत्रों से पता चला है इस कंपनी में एम्प्लॉय थे और उनकी भी सैलरी नहीं मिली थी, ऐसी भी चीजों की जानकारी आई है। मैन जो आरोपी बजाज बताया जा रहा है वो नाम बदलकर इस कंपनी को चला रहा था। अब उसका सही नाम तलाश करना और उसकी गिरफ्तारी करना कब तक पुलिस कर पाएगी, इन तमाम चीजों को लेकर जो 200 से 250 लोग हैं जिन लोगों से इस कंपनी के द्वारा पैसे ठगे गए, 2 से 2.5 करोड़ रुपए का पूरा घोटाला बताया जा रहा है, जो पीड़ित नौजवान हैं जिन लोगों लेकिन अभी अब तो जो पकड़ने के तरीके हैं वो भी हाईटेक हो चुके हैं। जाहिर सी बात है, जो कंपनी का मालिक है उसके पास भी मोबाइल होगा, वो भी कहीं रहता होगा, इस तरीके के तमाम साधन है। क्या नोएडा पुलिस कुछ करना ही नहीं चाहती है या फिर वाकई उसे दिक्कत हो रही है? देखिए, कहीं ना कहीं ढुलमुल रवैया पुलिस का देखने का मिलता है इस मामले में। कई बार कई पीड़ितों को जो इस तरीके से नौकरी के लिए पैसे देने वाले लोग हैं, थानों के बाहर हमने खड़े देखा है, पुलिस अधिकारी धुतकार कर भगा देते हैं। अलग से डिपार्टमेंट बने हुए हैं, सर्विलांस डिपार्टमेंट है यहाँ, और आपका साइबर सेल है। साइबर सेल का काम यही है कि इस तरीके के जो क्राइम है, क्योंकि ऑनलाइन भी ये लोग नौकरी लगवाया करते थे, साइबर सेल डिपार्टमेंट को
जरूर इस मामले में शिकंजा कसना चाहिए था। उस वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन जिस पे इन्होंने रिज्यूम पोस्ट किया था, जहां गए थे, तमाम इन्वेस्टिगेशन की तमाम चीजें हैं अभी पुलिस के पास, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। उसको लेकर इन लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था, जो पीड़ित हैं इस मामले के। प्रोटेस्ट के बाद भी कोई कामयाबी नहीं मिल पाई। अब केवल अपना पैसा जो इन लोगों ने यहाँ इस कंपनी को दिया है उसको वापस लेने के साथ साथ ये लोग इन आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने के सिवा। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित इन जानकारियों के लिए। और आज जो हमने मसला उठाया है कि फ्रॉड कंपनियां लगातार युवकों को अपना निशाना बना रही हैं, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए MC द्विवेदी जी हैं हमारे साथ, पूर्व DGP लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। द्विवेदी जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसा अमित भी बता रहे थे कि ऐसे मामलों में पुलिस से उम्मीद होती है कि वो कुछ गुड वर्क करके दिखाएगी, लेकिन बता रहे थे अमित भी कि उसका जो काम करने की शैली है वो पुरानी तरीके की है, ढुलमुल है। तो ऐसे में जो इस तरह के फ्रॉड हैं वो तो लगातार उनका मनोबल बढ़ता जाएगा। इसके फ्रॉड केसेस के 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। नंबर 1 तो ये है कि हम जो रोजगार चाहता है वो बहुत ही विक्षिप्त सा रहता है, यानी किसी भी दशा में कहीं भी मिल जाए, और उसके लिए वो भली भांति जानकारी नहीं करता। दूसरी बात यह है कि इतना ज्ञान नहीं है, खासतौर से गांवों में और छोटी नगरों में युवकों को, कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या पता लगाना चाहिए, कैसे खुद पैसा देने से पहले क्या क्या वो वेरीफाई करें, उन्हें इसका ज्ञान नहीं होता। दूसरी बात यह है कि एक हमारा जो कानून है उसमें ये तो है कि पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन इनके पास अगर पैसा मिलता भी है तो वो उनको वापस नहीं कर सकती कानून के अनुसार। वो क्या करेगी, कोर्ट में पेश करेगी, और कोर्ट पेश करेगी और कब के 10 साल में फैसला होगा और क्या फैसला होगा और उनको मिलेगा पैसा या नहीं मिलेगा। तो हमारा जो विक्टिमोलॉजी का कानून ही नहीं है, विक्टिम के फेवर में कोई है ही नहीं, हर चीज जो है वो एक्यूज के फेवर में है। तो अगर ऐसा कानून बने कि भाई पुलिस गिरफ्तार करके वो पैसा मिल जाए तो पैसे को बांट दे, या कोर्ट ही बंटवा दे, तो वो कोर्ट भी नहीं करेगी। उन पर कुछ सजा 2-4 महीने की या 2 साल की दे दिया, उसके बाद चले गए। तीसरी बात पुलिस का ये है कि फ्रॉड केसेस को, ये सच है कि बहुत ही गंभीरता से नहीं ले पाती, क्योंकि अन्य प्रकरण उसके सामने बहुत अधिक रहते हैं। इसमें एक तो आवश्यकता है कि फ्रॉड सेल बनाया जाए स्टेट लेवल पर, सेंटर से लेवल पर। एक जगह फ्रॉड करने वाला आदमी दूसरी स्टेट में भाग जाता है वहां फ्रॉड करने के बाद। तो इस तरह के स्टेट लेवल पर और सेंटर लेवल पर फ्रॉड सेल्स बनाए जाए जो खासतौर से इन पर निगाह रखे कि कहां का आदमी था, क्या क्या उसका रिकॉर्ड था, कहां कहां पकड़ा गया। उससे ज्यादा आसानी हो सकती है इन लोगों को पकड़ने के लिए। तो इन 3 एस्पेक्ट पर जब तक भली बात काम नहीं हुआ तब तक नहीं हो पाएगा। मैं जी संगम को बधाई देता हूं कि उन्होंने कम से कम अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये अच्छा मुहिम चलाया है। झांसी के एक पॉलिटेक्निक कॉलेज के फ्रॉड की, जिसने हजारों छात्रों को धोखा दिया है, हम आपको बताते हैं। छात्रों ने जब इस कॉलेज में दाखिला लिया तो उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए गए, नौकरी दिलवाने का भरोसा दिया गया, लेकिन जब वो डिग्री लेकर नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गए तो उनकी उस डिग्री को ही अमान्य घोषित कर दिया गया। एक नामी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ना हर स्टूडेंट का सपना होता है। अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कई स्टूडेंट्स तो महीनों तक दौड़ भाग करते हैं, तब जाकर कहीं उनका एडमिशन होता है। लेकिन आप जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं उस कॉलेज की डिग्री फर्जी निकले तो क्या होगा? आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाएं और आपको ये कह दिया जाए कि आपकी डिग्री अमान्य है, तो क्या होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि कुछ ऐसा ही हुआ है झांसी के एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ने वाले इन छात्रों के साथ। एक बार फिर झांसी के एक पॉलिटेक्निक कॉलेज के ऊपर धोखाधड़ी करने के आरोप लगे हैं। दरअसल सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में चल रहे बाबा साहब अम्बेडकर पॉलिटेक्निक कॉलेज में सैकड़ों छात्रों ने 2008-2009 में एडमिशन लिया। कॉलेज प्रशासन ने छात्रों को पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा देने का वादा किया था, लेकिन छात्रों ने कॉलेज से मिली डिग्री के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन किया तो उन्हें अमान्य घोषित कर दिया गया। पॉलिटेक्निक में लिया था सर, DEC डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस ट्रेड थी सर, और उसमें 66,000 रुपये सर फीस लगी, 11,000 पर सेमेस्टर, 62 रुपये सर रजिस्ट्री ने फीस जमा कराई थी। हम सर रेगुलर सर हमने एडमिशन लिया था सर, लेकिन बाद में पता चला कि सर ये डिस्टेंस है, और सर 4 मार्कशीट सर हमें इन्होंने दी थी, लेकिन बाद में सर रसीद और मार्कशीट से इन्होंने जमा कर ली, बोले आपकी फीस वापसी हो जाएगी, आप SC में आते हो। तो सर हम इनके पास गए कि सर हमारी फीस वापसी कर दो। इन्होंने सर हमारे साथ
मारपीट कर दी और सर गाली गलौज करके सर भगा दिया। और इसकी सर हमने प्रार्थना पत्र कई बार दे चुके, लेकिन सर कोई कार्रवाई नहीं हुई। छात्रों का कहना है कि कॉलेज प्रशासन ने जो डिग्री दी है उसे टेक्निकल एजुकेशन से मान्यता प्राप्त नहीं है। इतना ही नहीं, छात्रों ने जब इसका विरोध किया तो कॉलेज प्रशासन ने उनके साथ मारपीट की। मामला पुलिस तक पहुंच गया है। एसएसपी ने जांच करने के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। उन्होंने आज दरखास्त दी है कि 2008 में उन्होंने एडमिशन वहां कराया था और 2011 में उनको जो प्रमाण पत्र मिलना था अब उनको नहीं दिया जा रहा है। उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। मैंने उस दरखास्त पर जांच का आदेश दे दिया है और बहुत जल्दी ही साक्ष्य के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। अब देखना ये होगा कि आरोपों के घेरे में आए एक पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रबंधन पर क्या कार्रवाई होती है और जो छात्र इस फर्जीवाड़े के शिकार हुए हैं उन्हें क्या मदद दी जाती है। झांसी से अब्दुल सत्तार, जी मीडिया। अगर आप भी किसी प्लेसमेंट एजेंसी की सर्विस लेते हैं तो कुछ सावधानी आपको बरतनी चाहिए। हम बताते हैं आपको। प्लेसमेंट एजेंसी से संपर्क करने से पहले उनके ऑफिस का पता और कारोबार की जानकारी जरूर लें। एक बार ऑफिस जरूर देखकर आएं। फोन पर बात करके ही सिर्फ भरोसा न करें। शर्तों को ध्यान से पढ़कर ही साइन करें। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि नौकरी दिलवाने की गारंटी कानूनन दी ही नहीं जा सकती। बावजूद इसके अगर कोई वादा करता है और पूरा नहीं करता तो आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। आप ऑफिस का पता, रसीद और फोन नंबर और दूसरी चीजों को संभाल कर रखें। इसके साथ साथ ईमेल रिकॉर्ड या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और संभव तो टेलीफोन पर हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग भी करें। ये तमाम चीजें जरूरत पड़ने पर सबूत के तौर पर काम करती हैं। हम एक बार फिर से रुक करेंगे लखनऊ का। MC द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत ही तजुर्बा है खासतौर से उन लोगों के विषय में जो दरअसल प्रदेश की या देश की जनता को झांसे में लेते हैं और अपना शिकार बनाते हैं। उसमें रुपए, पैसे, समय, करियर वगैरह वगैरह सबकी बर्बादी होती है। आज हम द्विवेदी जी के तजुर्बों का पूरा लाभ लेंगे। द्विवेदी जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा, दूसरी खबर हमने दिखाई कि ऐसा नहीं है कि केवल नौकरी के नाम पर ही ठगी हो रही है। इसकी जड़ तो एक स्टेप पहले पड़ जाती है। इंटर पास बच्चे की क्या समझ होगी, अब उसको अगर ग्रेजुएशन के लिए कोई ऐसा इंस्टीट्यूट मिल गया या कोई ऐसा कोर्स मिल गया जिसकी मान्यता उस तरह के है ही नहीं, अब वो इंटर पास लड़का कितना समझ पाएगा। तो और कई बार इस तरीके से समझाते हैं कि अब तो बच्चे पेरेंट्स को भी समझा देते हैं। तो इन सब परिस्थितियों में जो मान्यता दे रहे हैं या जो हमारा एक एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है, क्या वो इन चीजों को रिवोक नहीं कर सकता, वो इन चीजों को नहीं जान सकता कि लोग कम से कम फ्रॉड का शिकार हों? देखिए, शिखर की एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसे चाहिए कि वो ऐसे फर्जी इंस्टीट्यूट्स पर नजर रखे, पता लगाए और कार्यवाही करे। अगर हम शुरू में ही स्टॉप कर दें इस चीज को, उस इंस्टीट्यूट को बंद करवा दें, कानूनन शुरू से ही बंद करवा दें, तो ये फ्रॉड ना हो पाए। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे यहां तो ये होता है कि जब फ्रॉड हो जाता है उसके बाद कह दिया जाता है कि पुलिस ने ये नहीं किया। जो विभाग कंसर्न है वही जान सकता है एजुकेशन के बारे में, कौन सा इंस्टीट्यूट सही है, कौन मान्यता प्राप्त है, कौन गैर मान्यता प्राप्त है। उस विभाग को चाहिए कि इस तरह का करे। हर एजुकेशन में फ्रॉड नहीं, फ्रॉड तो मेडिकल में और किससे विभाग हो रहे हैं। उस विभाग के अधिकारियों को चाहिए और उनकी ड्यूटी ये होनी चाहिए, ये रिटन ड्यूटी होनी चाहिए कि ऐसे फर्जी वालों को वो उसकी सूचना इकट्ठा करें और उनको बंद करवाएं। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये पुलिस के लिए बहुत कठिन है कि हर विभाग का पता लगाए रखें कि कहाँ कौन फ्रॉड कर रहा है। ये गवर्नमेंट की तरफ से ये इस तरह के इंस्ट्रक्शन दिए जाने चाहिए। और दूसरा, जैसे मैंने कहा, विक्टिमोलॉजी का एक कानून बनना चाहिए कि विक्टिम कंपनसेट किया जाए। कानून जब आप कोर्ट अगर सजा करती है साथ साथ में कंपनसेट विक्टिम प्रॉपर कंपनसेशन मिलना चाहिए, जो हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं मिलता। लाखों रुपए की डकैती पड़ जाती है, डकैत को 5 साल की सजा हो जाती है, उसके घर से कोई कंपनसेशन नहीं उसको मिलता विक्टिम को। तो ये कानून नहीं बनेगा तब तक इस तरह के फ्रॉड होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया द्विवेदी जी अपना वक्त हमें देने के लिए और इस महत्वपूर्ण मुहिम में अपना समय देने के लिए। इतनी बात तो साफ है कि हम जागरूकता से ही किसी ऐसे हादसे को टाल सकते हैं जो हमारे धन, समय, करियर वगैरह की बर्बादी को तय करने लगता है। एक बात इतनी जरूर है कि खासतौर से उन इंस्टीट्यूट्स पर जरूर शिकंजा कसा जाए और पूरी पड़ताल की जाए जो दरअसल बच्चों को शुरुआत में ही डगमगा देते हैं। बहुत सारे ऐसे जॉब्स के लिए उनकी डिग्री मान्यता उनको मिलती ही नहीं है
जो दरअसल उन इंस्टीट्यूट से लेकर के वो बच्चे आए होते हैं। और जिस तरीके से नौकरी के नाम पर झांसेबाजी हो रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पूरी पड़ताल करना बहुत जरूरी है। नौकरी मिलेगी, ऐसा नहीं है कि काम नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि जो हमारे पास है, जो थोड़ा धन संचय है, वो भी कहीं उस फ्रॉड के चक्कर में हम गवा दें। इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।